काशी में रहने वाला एक ब्राह्मण, बड़ा विद्वान ब्राह्मण, भगवान शंकर का भक्त। ध्यान से सुनना आप सब कुछ ब्राह्मण के यहां पर संतान नहीं, साधना करी भगवान शंकर की। और जैसे ही भोलेनाथ तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, कहा वरम ब्रूही, क्या वरदान मांगना चाहते हो ब्राह्मण? कहा भोलेनाथ पुत्र दे दो। भोलेनाथ ने कहा ब्राह्मण पुत्र दो प्रकार के होते हैं, कुपुत्र और सुपुत्र। तुम कैसा चाहते हो? कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र चाहते हो? पर सुनो ब्राह्मण, सुपुत्र दूंगा तो वह केवल 12 साल जिएगा। सुपुत्र दूंगा तो कितने साल जिएगा? केवल 12 साल। और कुपुत्र दूंगा तो दीर्घायु रहेगा, ज्यादा साल तक जिएगा। अब तुम ही निर्णय कर लो, कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र। ऐसी परीक्षा ली भोलेनाथ ने। ब्राह्मण बेचारा अचरज में, ऐसा कुपुत्र किस काम का जो जीवन भर दुख देगा? सुपुत्री ठीक है, भले 12 साल जिए पर कम से कम सुख तो देगा। महादेव के आशीर्वाद से पुत्र का जन्म हुआ। खुशी भी हुई पर दुख भी है, क्योंकि पता है 12 साल से ज्यादा जीने वाला नहीं है। बेटे का जन्म हुआ, बड़ा खुश हुआ, समय बीता। पर जैसे ही 12वें साल में प्रवेश किया, पिता तो जानता था ना कि 12वें साल पूरे होते ही चला जाएगा, तो मन में चिंता हुई। काशी के एक विद्वान ज्योतिषाचार्य को अपने बेटे की जन्म पत्रिका दिखाई। महाराज जरा देखकर बताओ क्या कहते हैं इसके दिनमान। अब काशी का ज्योतिषाचार्य शास्त्रज्ञ जैसे ही जन्म पत्रिका देखी, देखते ही कहा महाराज इसकी उम्र पूरी होने में कुछ दिन शेष रहे, बस कुछ दिन पश्चात ही ये भगवत धाम सिधार जाएगा। ब्राह्मण चरणों में गिर पड़ा, उस ब्राह्मण के ज्योतिषाचार्य के। महाराज कोई तो उपाय होगा इसे बचाने का। कहा एक उपाय है, किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो ये बच सकता। महाराज मैं सिद्ध संत ढूंढने कहां जाऊं, कहां मिलेगा कोई सिद्ध संत? उस ज्योतिषाचार्य ने कहा कि देखो ब्राह्मण, तुम इस झंझट में ही मत पड़ो कौन सिद्ध है और कौन असिद्ध है। तुम तो सबको भगवत भाव से प्रणाम करवाओ, ना जाने किस भेष में कौन सिद्ध संत मिल जाए। ब्राह्मण ने अपने बेटे के साथ गंगा के किनारे काशी में कुटिया बना ली। जो भी गंगा के किनारे से निकलता वह बालक सबको सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम करता, और जिसको प्रणाम करे उसके मुख से आशीर्वाद निकलता, आयुष्मान भव। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। बालक की उम्र पूरी होने में केवल 3 दिन शेष बचे कि आज से ठीक तीसरे दिन बालक चला जाए। कि आवत देखे दूर से जोड़े दोनों हाथ, प्रणाम सबको करत हैं, धरे धर मही में माथ। वह बालक सबको प्रणाम करता, पशु पक्षी नर जीव जंतु जो भी निकलते सबको प्रणाम करता। पर भगवान की कृपा ऐसी, जब 3 दिन शेष रहे उसकी उम्र पूरी होने में, तो वहां गंगा के तट से सप्तऋषि निकले। और जैसे ही सप्तऋषि निकले तो क्या हुआ? वो तो सबको प्रणाम करता था, सप्तऋषियों को भी प्रणाम किया। मुनि मंडल को मही में धर के पुनि बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। और जैसे ही आशीर्वाद दिया तो तुरंत पिता प्रसन्न हो गया, चरणों में सिर रखकर बोला महाराज रुको रुको, एक गड़बड़ हो गई। क्या? कर जोर पिता बोला किमि होंगे, वचन आपके सत्य कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में 3 दिन शेष रहे। महाराज अब आपका आशीर्वाद सफल कैसे होगा? क्योंकि महाराज जिसको आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है, इसकी उम्र पूरी होने में केवल 3 दिन शेष रहे।
अब सप्तऋषियों ने एक दूसरे का मुख देखा कि हम तो आशीर्वाद दे के फंस गए, क्योंकि संतों की प्रतिष्ठा की बात है। मुख से आशीर्वाद दिया है चिरंजीवी भव का, और 3 दिन बाद बालक अगर चला गया तो क्या होगा। सप्तऋषियों ने कहा, अब ब्राह्मण बोला कि महाराज अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। सप्तऋषियों ने सोचा अब जो हरि की इच्छा थी वही हुआ। तुरंत ब्राह्मण को कहा, सुनो ब्राह्मण, अपने बेटे को आज ही हमें सौंप दो, इसका कल्याण होगा। और उस बालक को लेकर सप्तऋषि गए, कहां? ब्रह्मा जी के पास। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मलोक ले गए उस बालक को सप्तऋषि, और उस बालक को कहा, देखो बेटा, वो जो कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं 4 मुख वाले, जैसे तुमने हमें प्रणाम किया था ऐसे ही जाके प्रणाम करना, कुछ बोलना मत। वो बालक गया, सप्तऋषियों की आज्ञा थी, जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई बालक प्रणाम कर रहा है, तो 4 मुखों से ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मा ने 4 मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मा ने 4 मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया 4 मुखों से, सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए। क्यों? सप्तऋषियों ने कहा, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। ब्रह्मा जी ने सुना कि सप्तऋषि ऐसा क्यों कह रहे। रुको रुको बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हो अपनी बला टली। सप्तऋषियों ने कहा, पिताजी अब आपसे क्या छुपाना, जिस बालक को आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है उसकी उम्र पूरी होने में केवल 2 दिन शेष रहे। ब्रह्मा का भार, सप्तऋषियों का भार किसने हर लिया? ब्रह्मा जी ने। पिताजी इस बालक की उम्र पूरी होने केवल 2 दिन शेष रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषियों ने कहा, ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे पर आज हम मुक्त हैं। क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे, तो सप्तऋषि झूठे। ब्रह्मा जी से बड़े थोड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब बोले अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रतिष्ठा की बात है, कहा बेटा चलो मेरे साथ इसी क्षण। कहा? ब्रह्मा जी सप्तऋषि उस बालक को लेकर गए कैलाश पर, और क्योंकि भाग्य में लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता, ब्रह्मा जी ने जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, पर एक हैं जो मिटा सकते हैं। कौन? भावी हूं मैं टैसा कहीं त्रिपुरारी, भावी हूं मैं भावी हूं मैं टैसा कहीं त्रिपुरारी, भावी हूं मैं टैसा कहीं त्रिपुरारी, भावी हूं मैं टैसा कहीं त्रिपुरारी, भावी हूं मैं टैसा कहीं त्रिपुरारी। भाग्य में लिखे हुए को कोई नहीं मिटा सकता, पर एक हैं जो भाग्य में जो लिखा है उसे भी मिटा सकते हैं, और वो हैं भूत भावन भगवान शंकर। उनकी कृपा हो जाए तो जो भाग्य में लिखा है वो भी बदल सकता। ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर गए कैलाश पर और कहा, देखो बेटा जैसे हमें प्रणाम किया था ना, ऐसे वो जो 95 बैठे हैं भगवान शंकर, उन्हें प्रणाम करो। बालक गया, जाकर प्रणाम किया, और जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि कोई बालक प्रणाम कर रहा, तो शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। और जैसे ही भोले
बाबा ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव का, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बात बन गई, बस अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? ब्रह्मा का भार भोले, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने हर लिया, और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जैसे ही ब्रह्मा जी जाने लगे, भगवान शंकर ने कहा, कहां जा रहे हैं ब्रह्मा जी? कहा बाबा बस जिस काम से आए थे वो काम हो गया, अब रुक कर क्या फायदा। भोलेनाथ ने कहा किस काम से आए थे? कहा बाबा जिस बालक को आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है उसकी उम्र पूरी होने में केवल 1 दिन शेष रहा। भोलेनाथ ने बड़े ध्यान से देखा उस बालक को और बोले ये तो हमारे आशीर्वाद से ही दिया हुआ बालक है, हमने ही उस काशी के ब्राह्मण को दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा ये और बड़ी यार, आपके डिपार्टमेंट की बात आप ही तक आ गई। महाराज बड़ी उथल पुथल मची है, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी की बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा इस बालक को यहीं छोड़ जाओ, इसका कल्याण होगा। महादेव का स्वरूप तो अंतर ध्यान हो गया, पर वहां शिवलिंग था। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ और शिवलिंग के निकट बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। वह बालक बैठ गया शिवलिंग के निकट, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर वह बालक 12 वर्ष का जप कर रहा है। 1 दिन जो शेष बचा था, जैसे ही वो पूरा हुआ, ध्यान देना यमराज की घड़ी 1 सेकंड भी लेट नहीं चलती। हमारी घड़ी का टाइम आगे पीछे हो सकता है, पर यमराज की घड़ी का नहीं होता। जैसे ही वो 1 दिन पूरा हुआ, यमराज ने उस बालक के गले में फंदा डाला और जैसे ही उस बालक के प्राण खींचे, कहते हैं वह बालक शिवलिंग से लिपट गया। नमः शिवाय कहकर पुकारा। उसी समय देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए और कहा यमराज इस बालक को नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा नहीं ले जा सकते? महाराज ये लो हिसाब किताब की डायरी, आपने ही कहा था ये बालक 12 साल जिएगा, 12 साल पूरे हो गए इसे लेने आया। भगवान शंकर ने कहा इस बार एक बात बताओ, इसका जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? यमराज ने कहा आपके। तो बोले इसकी उम्र किसके हिसाब से पूरी होनी चाहिए? भोलेनाथ से यमराज ने कहा आपके। पर यमराज ने कहा भगवान हम आपका हिसाब जानना चाहते हैं, हमारे हिसाब से तो 12 साल पूरे हो गए, आप आपका हिसाब और बता दो। भगवान ने कहा लगाओ हिसाब। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। कल्प कितना होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 1 बार बीत जाए, ऐसे 71 बार बीत जाएं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इतना बड़ा होता है 1 कल्प। और ब्रह्मा जी की पूरी उम्र में ऐसे कई कल्प बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीतत बने शंकर का दिन 1। भगवान शंकर के 1 दिन में ऐसे 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसे दिन के मास गिने, मेरे दिन के हिसाब से महीने बनाओ और फिर महीनों के पुनि वर्ष, और ऐसे 12 वर्ष तक बालक रहे सुखी सहर से, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। यमराज ने खूब हिसाब किताब जोड़ा पर सिर चकराया। बाद में बोले भोले बाबा मेरा गलत तो रह गया, आज से मेरा आशीर्वाद है, जब आपने कह दिया है तो ये बालक अमर रहेगा, इसको कोई नहीं मार पाएगा आज के बाद। और उस बालक का नाम पड़ा मार्कंडेय, वही मार्कंडेय ऋषि हो।